गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज सेपरेशन का क्लास लेके आए हैं। उसमें आज हम लोग सेपरेट करेंगे इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से। इनसॉल्युबल सॉलिड को आज हम लोग सेपरेट करेंगे लिक्विड से। तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ, एक क्लास जो है उन बच्चों के लिए है जो क्लास से लेकर 12 तक का जो बेसिक सीखना चाहते हैं, और जो आगे जा करके है ना फ्यूचर में जो बच्चे आईआईटी और नीट का एग्जाम देंगे उनके लिए बेनिफिट होगा, और बोर्ड्स के एग्जाम के लिए भी बेनिफिट होगा। तो हम लोग का सेपरेशन मेथड चल रहा था, पिछला क्लास में भी बताया गया था। सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, जिसमें बताया गया था आपका प्रोसेस था इवेपोरेशन और दूसरा प्रोसेस था क्रिस्टलाइजेशन। आज का हम लोग का सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम क्या है, लिक्विड से। तो ये तो मैंने पहले ही बताया है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में सेपरेशन वर्ड तभी यूज होगा जब सेपरेट तब करेंगे जब उसके प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा। जब तक डिफरेंस नहीं होगा प्रॉपर्टी में तब तक हम लोग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो प्रॉपर्टी यही हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस में इनसॉल्युबल सॉलिड है ना, और वो किस में है, लिक्विड में। मतलब कि वो पूरी तरह घुला हुआ नहीं है, डिजॉल्व नहीं है। तो इसमें कुछ मेथड्स हैं जो इस मेथड्स को हम लोग यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से। इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से। तो सबसे पहले तो मेथड को आपको माइंड में रख लेना है कि दीज मेथड्स आर यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स। तो कौन कौन मेथड है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेकंड मेथड है लोडिंग, थर्ड है फिल्ट्रेशन, और चौथा है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपका 4 मेथड है। अभी आप 4 मेथड पढ़ रहे हैं जिसके द्वारा आप क्या करेंगे, जो भी आपका इनसॉल्युबल सॉलिड है उसको आप लिक्विड से, वाटर से या अनदर कोई लिक्विड सॉल्वेंट है उससे सेपरेट कर सकते हैं। कौन कौन मेथड है, पहला मेथड क्या है, सेडिमेंट सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेकंड मेथड क्या है, लोडिंग। थर्ड मेथड क्या है, फिल्ट्रेशन। और चौथा मेथड क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। कौन सा मेथड है, हाँ। तो पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। तो फर्स्ट मेथड हम लोग का क्या है, सेडिमेंटेशन। देखिए समझिए सेडिमेंटेशन क्या होता है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। इट इज द सेपरेशन मेथड बाय विच वी कैन सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ये तो क्लियर हो गया। इस सेडिमेंटेशन जो है, ये वर्ड जो आया है वो लेटिन वर्ड आया है, लेटिन वर्ड सेडिमेंटम से। सेडिमेंटम लेटिन वर्ड है सेडिमेंटम। और जिस लेटिन वर्ड का क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है, तो सेडिमेंट का अर्थ होता है सेटल डाउन। सेटल डाउन, सेटल डाउन। और क्या होता है, सेटल डाउन या टू सिट, बैठ जाना। टू सिट, बैठ जाना, है ना। या सैंकिंग, सैंक कर जाएगा, ठीक है। सिंकिंग बोल सकता है, सिंक हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, लेटिन वर्ड क्या चीज से बना है जी, सेडिमेंटम कौन सा वर्ड है, किस वर्ड से बना है, लेटिन वर्ड। कौन सा वर्ड, क्या है लेटिन वर्ड, सेडिमेंटेशन क्या है, सेडिमेंटम से बना है ना, सेडिमेंटम। सेडिमेंटम का क्या मतलब होता है, सेटल डाउन। सेटल डाउन, सेटल डाउन मतलब कि नीचे बैठ जाना, बैठना। सेडिमेंटेशन का होता है नीचे बैठ जाना, नीचे बैठ जाना। ये वर्ड हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जनरली जो आपका है, आपका या सैंड आप ले लो, मड को, है ना, मड रहेगा आपका वाटर में,
कीचड़ रहता है उसको अलग कर सकते हैं, या चौक वगैरह जो होता है, चौक जो है वाटर में रहता है उसको भी हम लोग अलग कर सकते हैं। और भी जो है वाटर में जो आपका सॉलेबल इनसॉलेबल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे सेडिमेंटेशन मेथड में। इस मेथड में सिंपली क्या होता है, मान लिया जाए आप इस मेथड देखे हुए हैं, डेली लाइफ में ऑब्जर्व किए हैं, उसकी कहानी भी सुनाएंगे। सेडिमेंटेशन मेथड को हम एक कहानी के द्वारा जो मैंने महसूस किया है, आपने भी देखा होगा, है ना, आज किताब में पढ़ रहे हैं अलग बात है, लेकिन सेडिमेंटेशन हम लोग आसपास देखते हैं। तो सेडिमेंटेशन में क्या किया, मान लो हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, ठीक है, या ग्लास ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उस बीकर में, ये आपका क्या है, लेबोरेटरी में जो बीकर है, उस बीकर में क्या ले लेना है, मड वाटर ले लेना है। मड वाटर क्या ले लेना है श्रीमान, मड वाटर ले लेना। इस बीकर में पानी कैसा ले लेना है, मड वाटर, कीचड़ वाला पानी है, कीचड़ वाला पानी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको अब कुछ नहीं करना है, इसको एकदम इसको रेस्ट में छोड़ देना है। मान लेते मड वाटर है, अब उसको क्या करना है, एकदम शांत छोड़ देना है कुछ समय के लिए। जैसे ही कुछ समय के लिए शांत छोड़िएगा तो क्या होगा महोदय, क्या होगा श्रीमान, क्या होगा माननीय, मड के जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएंगे, और ऊपर में क्या हो जाएंगे महोदय, वाटर यहां पर आएंगे। यस, अब ये इस प्रोसेस को ही लोग कह दिया क्या, इसी को केमिस्ट्री में कह दिया सेडिमेंटेशन। क्या नाम दे दिया, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, सेटल डाउन, ठीक है, सेडिमेंटेशन। अब यहां पर प्रश्न है कि ये सेडिमेंटेशन हुआ क्यों, हुआ क्यों, सेडिमेंटेशन में हुआ क्यों ये समझिए। सेडिमेंटेशन में जो पार्टिकल्स होंगे, मड के पार्टिकल्स जो होंगे, मड के जो पार्टिकल्स होंगे, मड के जो पार्टिकल्स होंगे, और जो वाटर होगा उसके भी पार्टिकल्स होंगे। तो वाटर के पार्टिकल्स और मड के पार्टिकल्स में कौन हैवियर होंगे, मड के पार्टिकल्स क्या होंगे, हैवियर होंगे। पार्टिकल्स ऑफ मड क्या होंगे, हैवियर होंगे। हैवियर देन किससे होंगे, वाटर पार्टिकल्स। यस, हैवियर होंगे। तो अगर हम वाटर पार्टिकल्स की बात करें और आपका मड पार्टिकल्स की बात करें तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, मड का ज्यादा होगा, मड पार्टिकल का डेंसिटी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब मास ज्यादा होता है तो डेंसिटी भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसके कंपैरिजन में ये क्या होता है, पानी लाइटर होता है, या कह सकते हैं इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और इसका जो है मड वाटर के जो में मड का जो पार्टिकल्स है उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, मड पार्टिकल का डेंसिटी ज्यादा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स, यहां पर कौन सा फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, उस पार्टिकल्स को, जो हैवियर पार्टिकल्स हैं उसको डाउनवर्ड क्या करेगा, खींचेगा, पुल टुवर्ड्स डाउनवर्ड। कौन खींचेगा, आप खींचेंगे, कोई व्यक्ति खींचेगा नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा। कौन खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और धीरे धीरे यहां पर क्या करेगा, ये पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, यहां पर बैठ जाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। दैट मीन्स यू कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस in which heavier particle of the mixture settle down, है ना, settle down
अंडर अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल लिव अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अगर कुछ समय के लिए उसको हम लोग शांत छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो उसके पार्टिकल धीरे धीरे नीचे आकर के बैठ जाते हैं। मिट्टी का जो पार्टिकल्स है, सॉइल के जो पार्टिकल्स है, वो नीचे हो जाते हैं और ऊपर हो जाते हैं। आप लोग ऐसा पता नहीं देखे कि नहीं इस प्रोसेस को? हमको याद है हम लोग कभी कभी क्या करते थे, कभी कोई मतलब कोई घड़ा उड़ा रहता था, उसमें थोड़ा मिट्टी उट्टी रहता था, या मतलब कोई गमला रहता था, उसमें हल्का मिट्टी रहता था, खाली उली रहता था, बारिश होती थी, तो बारिश होती थी तो क्या होता था, उसमें पानी क्या हो जाता था, जमा हो जाता था। अब जब बच्चे उसको खेलते थे तो पूरा वो मिट्टी मिट्टी हो जाता था। लेकिन वही 1-2 घंटा के बाद अगर हम लोग देखते थे तो देखते थे वो पानी क्या है, ऊपर का लेयर पानी एकदम क्लीन दिख रहा है, नीचे का पार्टिकल जो बॉटम में है वहां पर क्या है, मिट्टी के कण दिख रहे हैं। ठीक है नहीं? या ऐसा देखेंगे कभी बारिश होगा तो पडल उडल में पूरा कचरा जैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां तो वो पार्टिकल्स उसके क्या है, जब गिर रहे हैं बारिश के पानी मिट्टी में पडल्स में, तो डिस्टर्ब हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन जब वो कुछ समय के बाद बारिश खत्म हो जाता है, 1-2 घंटा के बाद अगर उसको देखिएगा सनलाइट में दिखेगा आपको कि वो पडल के नीचे क्या पानी जो है, ऊपर वाला पानी का वाटर लेयर क्या है वो आपको दिखेगा साफ साफ, और नीचे जो बैठा हुआ है गदला मिट्टी वो सेडिमेंट हो गया है। क्लियरली दिस प्रोसेस इज द नोन एज सेडिमेंटेशन। तो क्या अभी हमने सेपरेट कर लिया सॉलिड को? सॉलिड को हमने क्या अलग कर लिया इस मिक्सचर से? नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं यह सॉलिड पार्टिकल्स जो है, जो सॉलेबल है लिक्विड में, अभी भी यहीं पर है। अब इस सॉलिड पार्टिकल और इस वाटर को मान लिया जाए सेपरेट करना है, तो कैसे सेपरेट करेंगे? इस प्रोसेस के लिए और इसका एक भाई है जिसका नाम है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या नाम है? अब डिकेंटेशन क्या होता है? डिकेंटेशन क्या होता है? डिकेंटेशन प्रोसेस के बाद होगा एक और प्रोसेस। अगर डिकेंटेशन बड़ा भाई है, सेडिमेंटेशन बड़ा भाई है, तो उसका एक प्रोसेस है जो है छोटा भाई डिकेंटेशन है। ठीक है? डिकेंटेशन जो वर्ड है वो भी लैटिन वर्ड है जो आया है डिकैंथेरी से। डिकैंथेरी, ठीक है? वर्ड याद रहे या ना रहे, इसका अर्थ याद रखना चाहिए। ठीक है? डिकैंथेरी का क्या मतलब होता है? तो मीनिंग पोर फ्रॉम द एज ऑफ वेसल्स, वेसल्स के बर्तन के किनारे से क्या करना, पानी को गिराना या किसी चीज को अलग करना। उसी को हम लोग लैटिन में डिकैंथेरी कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कह देते हैं? उड़ेलना। जो आप लोग किए हैं डिकेंटेशन प्रोसेस हम लोग करते हैं, यूज भी किए हैं, यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है? और बच्चे लोग तो ज्यादा ही करते हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, तो उसके लाइफ में दिखता है। हाँ, बशर्ते वो क्या करें, मोबाइल से और टीवी वगैरह से तो कुछ दूरी बना के रखें, तब ना वो नेचर से जुड़ेंगे। नेचर में रहेंगे तब ना पडल्स को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो कि वहां पर कैसे सेडिमेंटेशन हो रहा है प्रोसेस, है कि नहीं? चौक को पानी में डालिएगा तो चौक क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या कह देंगे? सेडिमेंटेशन, उसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है? सेडिमेंटेशन हो गया। अब आपका जो बीकर में था, बीकर में यहां पर क्या है, सेडिमेंटेशन आपने किया प्रोसेस में, और यहां पर क्या हो गया, नीचे में कौन बैठ गया? सॉलिड पार्टिकल्स, हैवियर पार्टिकल्स, और ऊपर में कौन है जी? पानी है। यस। अब ये तो आपका क्या है, सेटल पार्टिकल्स है, हैवियर पार्टिकल्स है, हैवियर पार्टिकल्स। अब कुछ करना नहीं है। अब डिकेंटेशन में क्या करना है, इस बीकर को आराम से जेंटली उसको उठाना है, और एक फ्रेश बीकर लीजिए, कंटेनर लीजिए, और उस कंटेनर में इस पानी को, इस सॉल्यूशन को जेंटली
स्लोली, विदाउट ट्रिम्बलिंग, बिना हिले डुले आराम से इस पानी को डालना है कि इसका जो अपर लेयर है, वाटर लेयर है, इसमें चला आ जाए। ठीक है, इसमें वाटर आ जाएगा, वाटर आ जाएंगे, और यहां पर कौन रह जाएगा श्रीमान? यहां पर आ जाएंगे सॉलिड के हैवियर पार्टिकल्स। क्या रह जाएंगे? यस, आपको इधर सॉलिड अलग हो गया, अनवांटेड मटेरियल अलग हो गया, जो वाटर चाह रहे थे उस वाटर को हमने क्या कर लिया, इसको जो आपका डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन हुआ है उसको जेंटली आपने क्या किया है, अनदर आप बीकर में क्या किए हैं, उसको पोर किए हैं, डाले हैं, तो आपका क्या हुआ, ऊपर वाला लेयर क्या हो गया है, इसमें आ गया है, और नीचे वाला लेयर यहाँ जो सेडिमेंट है, सॉलिड पार्टिकल्स है, यहां पर बैठा रह गया। तो ये यहां तक जो प्रोसेस था पहले सेडिमेंटेशन, और इसके बाद जो किए हैं उसको क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। ये वाटर के पार्टिकल्स क्या होंगे, लाइटर होंगे, और ये क्या होंगे, ये हैवियर होंगे। डेंसिटी का क्या होगा, डिफरेंस होगा। डेंसिटी का डिफरेंस होगा तो अगर इसको डिस्टर्ब नहीं करें, तो अगर आसानी धीरे धीरे इसमें क्या करें, डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पानी अलग हो जाएगा, और यहाँ पर डस्ट पार्टिकल जो है अलग हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं, पहला स्टेप जो था वो सेडिमेंटेशन था, दूसरा स्टेप क्या था, डिकेंटेशन। समझ में आ गया श्रीमान? है? अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्या डिकेंटेशन पहले हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? तो सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय डिकेंटेशन, मतलब सेडिमेंटेशन आगे जाके क्या होगा, डिकेंटेशन होगा, देन प्रोसेस विल बी कंप्लीट, तब प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। इस जो सेपरेशन मेथड हम लोग किए सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में, उसमें कौन सा प्रॉपर्टी था जिसमें हम लोग उसको कंसीडर करके अलग किए? वो प्रॉपर्टी क्या था जिसके कारण हमने क्या किया, सेडिमेंटेशन प्रोसेस को किया और डिकेंटेशन को किया? तो वह क्या प्रॉपर्टी था, तो डिफर इन डेंसिटी, है ना। एक पार्टिकल्स जो क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे, लाइटर होंगे कि हैवियर होंगे, हैवियर। और हैवियर पार्टिकल का डेंसिटी क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। हैवियर पार्टिकल क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। हैवियर पार्टिकल क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा श्रीमान, क्योंकि वह क्या है, हैवी है। उसको कौन खींच लेगा, अरे खींचेगा कौन, कोई तो फोर्स होगा, बिना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो न्यूटन ने खोजा था, है ना, वही ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते, ग्रेविटी फोर्स चलते ये सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया सेडिमेंटेशन। क्या हो गया, और डिकेंटेशन बाहर कर दिए, उड़ेल दिए, है ना, तो उसको कह दिया डिकेंटेशन। और सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या होगा, साथ साथ होगा, और सेडिमेंटेशन के बाद क्या होगा, डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय क्या हो जाएगा, इस तरह हम लोग मड वाटर को क्या कर लिए, प्यूरिफाई कर लिए। मड वाटर को हमने मड वाटर से प्योर वाटर को क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। क्लियर? अब दूसरा प्रोसेस जो है वो कौन सा प्रोसेस है, वेयर इज डस्टर? दूसरा प्रोसेस कौन है, नंबर 2 में कौन सा प्रोसेस लिखाए थे, याद है? लोडिंग प्रोसेस। नंबर 2 जो प्रोसेस है जिसका नाम है लोडिंग नहीं, लोड। इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है महोदय, लोड का अपोजिट वर्ड क्या होगा, क्या हो जाएगा, लोड का अपोजिट वर्ड अनलोड। अन क्या हो गया, प्रीफिक्स हो जाएगा, अनलोड हो जाएगा। बहुत सिंपल है, लोड और अनलोड। लोड का मतलब क्या होता है, आपको अगर क्या क्या लोडिंग करना है, ट्रक में लोडिंग करना है, ट्रक पर क्या करना है, भार देना है। लोड मतलब भार देना, भार करना, भार देना। यस, अनलोड का मतलब कि भार को कम करना। लेकिन हमको अभी लोडिंग करना है, क्या करना है, देखिए इसमें क्या होता है, लोडिंग प्रोसेस क्या होता है,
तो लोडिंग प्रोसेस में जो आपका वही आपका देखिए फिल्ट्रेशन और लोडिंग में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी भी जानेंगे हम लोग। वो आपका जो बीकर में जो था या ग्लास में ही ले लीजिए मड वाटर को, कौन सा वाटर, अब इस मड है नहीं, सब का लैटिन वर्ड नहीं मालूम है ना। और आपको यहाँ वाटर का भले एक्वा होता है, एक्वा मतलब वाटर होता है, ठीक है, इसलिए उससे एक्वा गार्ड बना है। क्लियर है। तो मड वाटर लिए हैं, ये मिक्सचर है और हम अभी लोडिंग कर रहे हैं। तो मड वाटर में जो पार्टिकल्स होंगे, मड के पार्टिकल्स हैं और वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दोनों पार्टिकल्स मिले हुए हैं, मिक्सअप हुए। अब यहां पर क्या करेंगे, हम एक एडिटिव डालेंगे। एडिटिव मतलब एक्सटर्नल एजेंट डालेंगे। एक्सटर्नल एजेंट यहां पर डाल देते हैं एलम। एलम जिसको फिटकरी कहता है ना, फिटकरी जो आप लोग देखे होंगे, है ना, फिटकरी सब लोग देखे हैं। और आप लोग के लिए एक वर्क है, आप लोग जो है एलम का फिटकरी का फॉर्मूला जो है आप लोग कमेंट करेंगे, क्या इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मड वाटर में हमने क्या किया, एलम डाला, फिटकरी डाला, ऐसे ऐसे मिला दिया। और इस फिटकरी ने क्या किया, फिटकरी ने क्या किया, इस मड पार्टिकल्स को नीचे नीचे क्या किया, बैठा दिया, नीचे बैठ गया, फिर सेटल डाउन हो गया, सेटल डाउन हो गया। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, एलम जाने के कारण उस पार्टिकल, एलम क्या किया, मड पार्टिकल में क्या किया, उसके सरफेस पर मड पार्टिकल जो होगा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वाटर के पार्टिकल्स है, उस पर किसके पार्टिकल स्टिक कर गए, एब्जॉर्ब कर गए, जमा हो गए, वो था एलम का पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल था, अब जो हल्का हल्का पार्टिकल था, पार्टिकल तो था लेकिन वो आसानी से नीचे जा नहीं रहा था। हम चाहते हैं थोड़ा फास्ट हो जाए, जल्दी क्या करे, पानी को प्यूरिफाई कर दे, है ना। तो उसमें हमने एलम डाला, एडिटिव। एलम यहाँ एडिटिव की तरह काम करता है। एडिटिव मतलब एक्सटर्नल सोर्स इसमें डाल रहे हैं, एलम एक केमिकल हो गया, ठीक है। अब केमिकल एलम ने क्या किया, जो डस्ट पार्टिकल्स है उसके सरफेस पर वहां जमा हो गया, स्टिक कर गया, जिसको कहते हैं एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब कर गया, इसके सतह पर क्या किया, एब्जॉर्ब हो गया, चिपक गया, समझ में आया, एब्जॉर्ब कर गया। अब क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं कोई आदमी क्या है, डूब रहा है ना, हल्का एक डूब रहा है, और एक आदमी और उसके ऊपर बैठ जाए, वो भी नहीं तैरना जानता है, तो श्रीमान क्या होगा, आप सोच के बताइए, वो जल्दी डूबेगा कि देरी से डूबेगा, जल्दी डूब जाएगा। तो मान लेते हैं कोई पानी में बर्तन है, कोई डूब नहीं रहा है, और उसके ऊपर क्या कर लेते हैं, हैवियर चीज डाल देते हैं, लोड डाल देते हैं, तो वो डूबेगा कि नहीं, उसको लेकर के डूब जाएगा, सिंपल ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं प्रॉब्लम है कि नहीं। तो मान लिया जैसे नाव नाव ही है, तो नाव का एक लोड कैपेसिटी है ना जी, फ्लोट करने का, अगर उसमें ज्यादा लोड डाल दोगे तो क्या होगा, नाव क्या करता है, डूब जाता है ना पानी में, यस या नो, उसका एक लिमिट है। यहां पर जो ये लाइटर मड पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे सेटल होते हैं, लेकिन एलम आ गया है कि नहीं, तो वो क्या किया, उसके सरफेस पर क्या कर गया, चिपक गया, स्टिक कर गया, एब्जॉर्ब हो गया, और उसकी डेंसिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पहले मास कम था, अब मास क्या हो गया, ज्यादा, मास ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और धीरे धीरे क्या कर जाएगा, वो यहां पर आकर के क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, और यहां पर वाटर जो है ऊपर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ताकि सेपरेट हो जाए पानी और ये हम लोग का डस्ट पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, हाँ, उसके बाद इसको क्या उड़ेल दीजिए, है कि नहीं, अनदर बीकर में, और आपको यहां पर मिल जाएगा आपका कौन सा चीज, फ्रेश वाटर, है ना। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिकेंटेशन, डिकेंटेशन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, डिकेंटेशन प्रोसेस, सेपरेशन जो सेडिमेंटेशन था उसमें भी आएगा, और आपका
लोडिंग में आएगा। अब यहां बात हुई कि अब यहां पर एक क्लियर हो गया कि लोडिंग क्या है, ठीक है। व्हाट इज लोडिंग, इट इज क्लियर, है ना। इन द प्रोसेस ऑफ लोडिंग वी ऐड एडिटिव सब्सटेंस लाइक एलम टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ mud particles, okay, and with increase in density of mud particles it will be settle down towards bottom की ओर बैठ जाएगा, and this process is known as loading। क्या कहते हैं, लोडिंग। अब लोडिंग में और सेडिमेंटेशन